ललिता बहुत बड़े अफसर की माँ थी। उसका बेटा पूरे 85,000 रुपये महीना कमाता था। थोड़े दिन तो बेटे ने माँ के हाथों में अपनी तनख्वाह लाकर दी, परंतु थोड़े समय बाद ही यह सिलसिला बंद हो गया। तनख्वाह सीधे बहू के हाथों में जाने लगी और घर में तू मैं होने लगी। इस पर बहू ने कहा कि माँ को थोड़े दिनों के लिए गांव में छोड़ दो, ताकि वह हम उम्र औरतों से मिलकर खुश हो जाए और हवा पानी भी बदल जाए। बेटे ने माँ को गांव वाले घर में पहुंचा दिया। वहाँ अड़ोस पड़ोस ने माँ बेटे का स्वागत किया और घर में साफ सफाई भी करवाई और उनका खाने का भी इंतज़ाम किया और पूछा कि बहू को क्यों नहीं लाए हो। भाभी, अब बेटा अफसर हो गया है और बहू भी बड़े घर की बेटी है। तुम्हें तनख्वाह तो अच्छी खासी मिलती होगी, जिससे तुम्हारा गुजारा भी अच्छी तरह से चलता होगा। इस पर माँ ने कहा कि बस दाल रोटी अच्छे से चल जाती है, यही बहुत गनीमत है। भाभी, अब माँ कुछ दिनों से उदास है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़े दिनों के लिए इन्हें गांव में छोड़ देता हूँ। थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा और हम उम्र के बीच उठे बैठेंगी तो अच्छा लगेगा, इसलिए इन्हें गांव छोड़ने चला आया। उधर सुधा तनख्वाह को लेकर झगड़ती थी। इस महीने बेटे को तनख्वाह मिली तो वह घर आया। वह संयोग ही था कि बहू घर में ना थी। बेटे ने तनख्वाह लाकर माँ के हाथ में रख दी। बस इतने में ही बहू भी आ गई, तो माँ ने डर के मारे सारी तनख्वाह बहू के हाथ में रख दी, ताकि बहू लड़ाई ना करे। बहू ने तनख्वाह ले अलमारी में रख दी और अलमारी को रात भर खुला ही छोड़ दिया। सारी रात माहौल खिंचा खिंचा सा रहा। सुबह उसमें 85,000 में से 500 रुपये कम थे। बेटे ने सुधा से पूछा कि इसमें 500 रुपये कम है, तो सुधा ने कहा, अलमारी रात भर खुली पड़ी थी, अपनी माँ से पूछो कि वह 500 रुपये कहाँ हैं। माँ ने कहा, बेटा, तुम मुझे चोर बता रहे हो। मुझे अगर ज़रूरत होती तो मैं मांग लेती, परंतु चुराऊंगी नहीं। सुधा ने कहा, मैंने रात को खाने की जगह 500 का नोट खा लिया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि सीलबंद गड्डी में से माँ तो निकाल नहीं सकती और मैंने भी नहीं निकाले। सुधा, तुमने ही 500 रुपये निकाले होंगे। घर में खाना बना कर देती तो मजबूरन मुझे खाना ही पड़ता। बेटा माँ को उदास देखकर कुछ परेशान सा रहने लगा। माँ भी परेशान सी रहने लगी। उसने कितनी मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया और उसका यह सिला मिल रहा है। मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, सफाई का काम किया और बेटे को पढ़ाया लिखाया और अफसर बनाया। उसका आज यह सिला मिल रहा है। मुझे चोर बनाया जा रहा है, वो भी अपने ही घर में। माँ एकदम चुप रहने लगी। इस पर बेटे ने अपनी माँ को गांव वाले घर में छोड़ आने का मन बनाया और माँ को थोड़े समय के लिए गांव में छोड़ने ले गया। तो उसकी भाभी ने व्यंग कसते हुए कहा, तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है। उसे गांव इसलिए नहीं लाई कि गांव की धूल मट्टी से वह मैली ना हो जाए। अपनी माँ को गांव में छोड़कर आज़ाद होकर घूमे फिरे। बेटा, आदर्श सामने बैठी काकी ने कहा कि तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा है, तुम इसे कोई तकलीफ मत देना। आदर्श जानने के लिए उठ खड़ा हुआ और माँ के हाथों 500 रुपये का नोट पकड़ा कर बोला, माँ, मैं हर महीने तुम्हें पैसा भिजवा दिया करूँगा। तुम अपना ध्यान रखना। तो माँ ने कहा, बेटा, बहू और अपनी बेटी का भी ध्यान रखना। माँ को अब 500 रुपये में ही अपनी गृहस्थी जमानी थी, पर वह दूध के लिए 10 रुपये भी ना बचा पाती थी। महीने की शुरुआत में ही डाकिया 500 रुपये मनी ऑर्डर दे गया था।
माँ ने पहले दूध वाले के 300 रुपये दिए और थोड़ा सामान ले आई ताकि खाने का जुगाड़ हो सके। रात के अंधेरे में ललिता जी एक डिबरी को जलाकर थोड़ी देर उजाला कर दी, फिर उसे बंद करके अंधेरे में बैठकर भगवान के भजन ध्यान में लग जाया करती थी। कभी कभी एक रोटी में से आधी रोटी कुत्ते को भी डाल देती थी और आधी रोटी खुद खाकर ऊपर से पानी पी के पेट भर लेती थी। उसकी निगाहें रोटी की मोटी परत पर जमकर रह गईं। वह अपने अफसर बेटे की इज्जत को खराब नहीं करना चाहती थी। वह कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकती थी। वह अपनी चारपाई में बैठकर कभी दूर पड़ी सूखी रोटी को देखती तो कभी भूखे कुत्ते को जो दूर पड़ी रोटी को देख रहा था। ललिता जी कभी सोचती कि ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही बेहतर होगा। कभी सोचती कि ऊपर बल्ली में साड़ी का फंदे से लटक कर अपनी जिंदगी को ख़त्म कर ले, परंतु अफसर बेटे की इज्जत की वजह से वह न मर पाती और न ही जी पाती थी। इतने में ही डाकिये ने आवाज़ लगाई कि माँ जी अपना मनी ऑर्डर ले लो। ललिता झट से अपनी चारपाई से उठ बैठी और डाकिये की तरफ लपकी। डाकिये ने कहा, माँ जी 5 रुपये लाओ तभी मनी ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि यह बैरंग मनी ऑर्डर है, पर मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लाला ने कहा, 5 रुपये डाकिये को दे देता हूँ, और लगा पिछला उधार बताने। बीच बीच में और झूठ बोल बोल कर पैसे पूरा करने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा बेटा इतना ही बड़ा ऑफिसर होता तो तुम्हें यहाँ क्यों भूखा मरने के लिए छोड़ देता। इस पर ललिता जी ने कहा कि कोई मजबूरी होगी तभी तो उसने ऐसा किया, नहीं तो कौन सा बेटा अपने माँ बाप को यूं ही अकेला मरने को छोड़ देता है। लाला ललिता जी को बाकी बचे पैसे देने के लिए आनाकानी करने लगा तो ललिता जी ने कहा कि लाला जी शाम क्या और सवेरा क्या, मुझे बाकी बचे पैसे दे दो, मुझे भी किसी समय पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। पर लाला ने ललिता को पैसे नहीं दिए। ललिता कुछ महीने तो इसी तरह बिताकर बीमारी का शिकार हो गई और एक दिन अपने बेटे के इंतज़ार में इस दुनिया से विदा हो गई। परंतु मरते मरते भी वह अपने बहू बेटे को बहुत सारे आशीर्वाद दे गई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि माँ बाप मिलकर 10 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। अगर दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।